नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे संघ की कार्यपालिका के बारे में। जो हमारे संविधान के अंदर संघ का जिक्र किया गया है, उसकी कार्यपालिका क्या रहती है, किस हिसाब से उसके दिशा निर्देश होते हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको बताया था कि भारत के संविधान के अंतर्गत संघ का अर्थ केंद्र से है और राज्य का अर्थ प्रांत से है। भारत राज्यों का एक संघ है और राज्यों के पास अपनी अलग अलग शक्तियां हैं। संघ के पास अपनी अलग शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी संघ सबसे सर्वोच्च है। भारत के संविधान का भाग 5, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संविधान द्वारा भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति एक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्री परिषद के सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित किए हुए प्रतिनिधि होते हैं। आर्टिकल 53 द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, लेकिन आर्टिकल 74 में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श के बिना नहीं कर सकता, यानी कि मंत्री परिषद के परामर्श के साथ ही उनकी सलाह लेकर ही कर सकता है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधा जनता द्वारा होता है। आर्टिकल 52 ये उपबंधित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अक्षेत्रफल के अनुसार भारत के संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 74 केवल संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख करता है, जिसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों के संबंध में होगा जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इसका अर्थ यह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद की विधान बनाने की शक्ति की सविस्तारी शक्ति होगी। कार्यपालिका शक्ति का तात्पर्य उन राजकीय कार्यों से है जो विधायी और न्यायिक कार्यों को निकालने के बाद शेष बच जाते हैं। एक मामले में यह कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति के अधीन राज्य को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के लिए पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन, मुद्रण और विक्रय की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस प्रकार के कार्यों से नागरिक के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। भारत की संसदीय सरकार पद्धति में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। असल में सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है।